Hello everyone, welcome to Study Simplified. Today we are going to do Chola Empire. लास्ट क्लास में हमने जो भी करा था उसको हम लोग समराइज़ कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए हम लोगों ने देखा था कि जब गुप्ता डायनासिटी का एंड होता है तो हर्षवर्धना नॉर्थ में आते हैं एंड साउथ में क्या होता है, चालुक्यास एंड पल्लवाज होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हर्षा को रिप्लेस किया नॉर्थ में राजपूत ने, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था। एंड साउथ में जहाँ पे चालुक्यास एंड पल्लवास हुआ करते थे उसको रिप्लेस किया चोला ने। ठीक है, चोला एम्पायर ने। अब ये चोला एम्पायर जो है, आप कंफ्यूज मत होइएगा संगम डायनासिटी वाले टाइम से, क्योंकि जो संगम डायनासिटी के टाइम में था वो बेसिकली आपका टाइम पीरियड जो था ना वो सेकेंड सेंचुरी था। ठीक है, सेकेंड थर्ड सेंचुरी में जब संगम डायनासिटी था तो उसमें चेरा चोला पांड्याज हम लोग पढ़े थे, वो अलग था। ठीक है, वो शॉर्ट टाइम के लिए था और उसके बाद वो ऐसा सपोज कर लीजिए वो गुमनाम हो जाता है, उसका कुछ एविडेंस नहीं रहता है। ठीक है, और ये जो हम लोग पढ़ने वाला है ये बेसिकली 9th 10th सेंचुरी की बात हो रही है। तो ये जो चोलाज है ये डिफरेंट है उनसे। ठीक है, तो चलिए आप मेरे को ये बताइए, जो हम लोग संगम पीरियड में चोलास के बारे में पढ़े थे उसके फाउंडर कौन थे और उनके जो ग्रेटेस्ट रूलर होते थे वो कौन थे। तो चलिए मैं ही आपको रिवाइज करवा दे रही हूँ। इलारा, ठीक है, इलारा जो थे उनके फाउंडर थे। एंड कराइकल, ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर। ठीक है, चोला रूलर। एंड जो कराइकल थे उन्होंने कावेरीपट्टनम को फाउंड किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप याद रखिएगा। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं चोला एम्पायर से। तो देखिए चोला एम्पायर जो है वो किसने खोज किया था। तो द फाउंडर ऑफ चोला डायनासिटी इज विजयालया। ये नाम याद रखिएगा, फाउंडर्स के नाम एंड इम्पॉर्टेंस रूलर के नाम आपको याद रखने हैं। तो विजयालया का नाम याद रखिएगा, ही वॉज द फाउंडर ऑफ चोला डायनासिटी। एंड कैपिटल क्या था, तो कैपिटल वॉज तंजौर। ओके, एंड ये जो आप देख पा रहे हैं गंगाई कोंडा चोलापुरम, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी अभी डिटेल में। ठीक है, इसका जो नाम ऐसा क्यों पड़ा, इसका रीज़न है मैं अभी आगे आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए याद रखिएगा, तंजौर इसका कैपिटल था एंड विजयालया वॉज द फाउंडर। अगर ग्रेटेस्ट चोला रूलर्स की बात की जाए तो आपको दो रूलर्स के नाम याद रखने हैं, राजा राजा एंड राजेंद्र वन। ओके, अब देखिए राजा राजा जो थे उनके पुत्र थे, उनका नाम था राजेंद्र वन। इस तरीके से आप दो रूलर का नाम याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए राजा राजा ने क्या किया था, तो उन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया था। तो ये कहाँ पे है, तंजौर में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनवाया था, तो आंसर विल बी राजा राजा। ठीक है, एंड ये कहाँ पे है, तो तंजौर में है, तो आप याद रखिएगा। अगर बात करें उनके पुत्र जो राजेंद्र वन थे, उन्होंने क्या किया था, तो आपको याद रखना होगा कि वो भी तो बहुत अच्छे रूलर हुआ करते थे, उनके पास नेवी बहुत अच्छी थी। ठीक है, नेवी अच्छी होने के कारण क्या हुआ कि उन्होंने ना कि इंडिया में बल्कि श्रीलंका एंड ब्रह्मा उधर भी जाके अपना इन्फ्लुएंस दिखाया। ठीक है, वहाँ पे भी उनका कंट्रोल हुआ, पॉलिटिकल कंट्रोल वहाँ भी हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने आउट ऑफ इंडिया तो अपना कंट्रोल दिखाया, इन्फ्लुएंस दिखाया। ठीक है, प्लस वो एक ऐसे रूलर थे, फर्स्ट साउथ इंडियन रूलर बोल लीजिए आप, फर्स्ट साउथ के रूलर ऐसे थे जिन्होंने नॉर्थ के तरफ एक्सपैंड किया था। ठीक है, नहीं तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा हम लोग क्या देखते थे, साउथ वाले साउथ में ही है। बट राजेंद्र वन वॉज द फर्स्ट रूलर टू एक्सपैंड इन साउथ। अब साउथ में इन्होंने कैसे एक्सपैंड किया, तो देखिए आंध्र प्रदेश के ऊपर अगर चले तो उड़ीसा, उड़ीसा से बंगाल। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने नॉर्थ के तरफ अपना एक्सपीडिशन किया। तो नॉर्थ की तरफ एक्सपीडिशन करते वक्त ये गंगा के प्लेन तक पहुंच गए। ठीक है, जिनकी वजह से इनको नाम मिला गंगाई कोंडा चोला। ठीक है, ही अज्यूम्ड द टाइटल गंगाई कोंडा चोला। तो आप याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हु अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ गंगाई कोंडा चोला, तो आपको याद होना चाहिए। अब देखो उन्होंने ये टाइटल तो अज्यूम किया और उन्होंने एक सिटी भी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा गंगाई कोंडा चोलापुरम। अब ये सिटी उन्होंने बनाई और उनको इसी को उन्होंने अपना सेकंड कैपिटल भी बना लिया। जो अभी हम लोग ऊपर देखे थे ना तंजौर के साथ, तो तंजौर वॉज फर्स्ट कैपिटल एंड इसको इन्होंने सेकंड कैपिटल बना लिया था। तो चलिए अगर लास्ट रूलर की बात की जाए तो
राजेंद्र थ्री ही वॉज द लास्ट रूलर, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। एंड अब इनका एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट देखते हैं। वैसे एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट तो आपको मौर्याज एंड गुप्ताज के याद रखने, क्योंकि वो एग्जाम्स में आते हैं, इनके तो नहीं आए हैं, बट एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए देखिए, द चोला एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू मंडालम्स, जिसको प्रोविंस बोलते हैं, मतलब जो प्रोविंस है ना उसको मंडालम्स बोलते थे, ठीक है। कमिश्नरी जिसको वालानाडु बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट जिसको नाडु बोलते थे, एंड ग्रुप ऑफ विलेज को कुर्रम बोलते थे। तो चलिए, जैसे ये चार चीज़ हुआ, ठीक है। प्रोविंस जिसको बोलते हैं मंडालम्स, कमिश्नरी को बोलते हैं वालानाडु, डिस्ट्रिक्ट नाडु, ग्रुप ऑफ विलेज कुर्रम। तो सिंपल है ना, तो याद रखिएगा। और इनके टाइम में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, मतलब जो डिसेंट्रलाइजेशन टाइप ऑफ गवर्नमेंट इनका था, ठीक है। मौर्याज में हम लोग क्या देखे थे, हाईली सेंट्रलाइज्ड। गुप्ताज में क्या देखे, डिसेंट्रलाइज। अब देखिए यहाँ पे भी डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट ही चल रहा है, ठीक है। क्योंकि डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो लोकल है ना, लोकल को पावर मिल जाता है, ठीक है, पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज रिगार्डेड एज बेसिक फीचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोलाज। और जो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो कहाँ से मिलता था, तो वो लैंड रेवेन्यू था एंड ट्रेड टैक्स था, ठीक है। ट्रेड टैक्स एंड लैंड रेवेन्यू ये इनके मेन सोर्स ऑफ इनकम हुआ करते थे। यहाँ पे अब हम लोग आर्किटेक्चर की बात करेंगे। तो देखिए, अभी मैंने बताया था आपको बृहदेश्वर टेम्पल, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा एक और टेम्पल इम्पॉर्टेंट है जिसका नाम है कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांचीपुरम, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, साउथ में मैंने आपको बताया था कि द्रविड़ स्टाइल में बनाया जाता है, जो आर्किटेक्चर होता है वो द्रविड़ स्टाइल का होता है। नॉर्थ में आपके नगर स्टाइल का होता है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट और आता है, ये नटराजा, जो शिवा का डांसिंग वाला पोज है, मतलब आप लोगों ने देखा होगा कई जगह, जो शिवा डांसिंग पोज में होते हैं जिसको नटराज बोलते हैं, वो इसी टाइम स्टार्ट हुआ था एंड इट रीच्ड क्लाइमैक्स। तो ये पूछा जाता है कि नटराजा का जो इमेज है वो किस पीरियड में क्लाइमैक्स पे था, तो वो आपके चोला एम्पायर में ही था, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ पे कुछ राइटर्स के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है काम्बन। काम्बन के बारे में तो एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने लिखा था रामावतराम, ठीक है, जो कि एक तमिल पोएट्री है, ओके। तो काम्बन के बारे में याद रखिएगा, काम्बन ने कौन सी किताब लिखी थी, तो उन्होंने लिखा था रामावतराम, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और उन्होंने रामायण भी लिखी, ठीक है, रामायण भी लिखी उन्होंने, और उसको बोलते काम्बा रामायण, ठीक है, काम्बा रामायण बोलते हैं, तो याद रखिएगा। और इसके अलावा यहाँ पे 3 जेम्स ऑफ तमिल पोएट्री दे रखा है, देख लेते हैं कौन कौन है। काम्बन, कुटाना, पुगलगेंडी कंसिडर्ड एज 3 जेम्स ऑफ तमिल पोएट्री। तो ठीक है, आप ये देख लीजिए। वैसे काम्बन के बारे में याद रखना है, ठीक है। उन्होंने जो रामायण लिखा था उसको काम्बा रामायण बोलते हैं, और उन्होंने एक और तमिल पोएट्री की रचना की थी जिसको बोलते हैं रामावतराम, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। उसके अलावा हम लोग, ठीक है, आर्किटेक्चर के बारे में देख रहे थे। तो देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, गोपुरम एंड गर्भगृह आर द 2 इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर। अब देखिए, इनका जो टेम्पल्स था, अभी हम लोग 2 टेम्पल के बारे में डिस्कस किए ना, कांचीपुरम का कैलाशनाथ टेम्पल एंड बृहदेश्वर टेम्पल जो कि तांजोर में है। तो जो भी ये टेम्पल्स हुआ करते थे ये द्रविड़ स्टाइल में बनते थे, ठीक है। साउथ के सारे टेम्पल्स द्रविड़ स्टाइल में बनते थे। एंड इनका जो मोस्ट कॉमन फीचर्स है वो है गोपुरम एंड गर्भगृह। गोपुरम क्या होता है, तो ये एंट्रेंस होता है, ठीक है। जो भी हिंदू टेम्पल हुआ करते थे साउथ में, उसके एंट्रेंस को गोपुरम बोलते हैं, ठीक है। और वो बहुत बड़ा बड़ा हुआ करता था और बहुत ही सुंदर हुआ करता था। और गर्भगृह क्या होता है, बेसिकली ये श्राइन रूम होता है, श्राइन रूम, जहाँ पे गॉड के इमेज को रखते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था उनके टाइम में। एंड यहाँ पे कुछ और टेम्पल्स के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, बट यहाँ से कभी क्वेश्चन आता नहीं, जैसे कि छोलेश्वर टेम्पल, नागेश्वर टेम्पल, कोरंगनाथ टेम्पल। तो ये नहीं पूछा जाता। आपको 2 टेम्पल याद रखना है, कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम का और बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर का, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा। फिर यहाँ पे आ जाता है अदर किंगडम्स ऑफ साउथ। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, बट एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या है। अदर किंगडम्स में वेस्टर्न चालुक्यास, जिसका कैपिटल था कल्याणी, जो कि कर्नाटका में पड़ता है, ठीक है, उनके फाउंडर थे तिलप। नेक्स्ट है काकतीयास, जिसकी कैपिटल थी वारंगल, एंड जो फाउंडर थे वो थे प्रोलार्जा, ठीक है। देन आ जाता है यादव्स, जिसकी कैपिटल थी देवागिरी, एंड फाउंडर थे भिलम। लास्ट आ जाता है होयशालास, जिसकी कैपिटल सिटी थी द्वार समुद्र, एंड जो फाउंडर थे विष्णुवर्धन। तो देखिए, यहाँ पे 4 ही दे रखे हैं किंगडम्स, तो आप लर्न करना चाहते हैं तो लर्न कर लीजिए, बट यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस तो अभी तक नहीं आए हैं, ठीक है। वैसे सिंपल आप देख सकते हैं ना। तो चलिए, इस तरीके से चोला एम्पायर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सल्तनत पीरियड, ओके, दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करेंगे, ये काफ़ी लंबा जाएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपके लिए पिक्चर्स लाई हूँ। चलिए, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा टेम्पल है। ये टेम्पल है आपका कैलाशनाथ। आज जो मैं आपको पढ़ाई हूँ ना, उसी का पिक्चर लेके आई हूँ। कैलाशनाथ टेम्पल है ये, और ये कहाँ पे है मैंने इतनी बार बताया, तो आप सही सही आंसर बताइएगा। कांचीपुरम में, ठीक है। चलिए, अब एक और टेम्पल है, ये बृहदेश्वर टेम्पल है, और ये कहाँ पे है, ये तंजौर में है, ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने आज चोला एम्पायर कंप्लीट कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दिल्ली सल्तनत के साथ। एंड इफ़ यू वांट टू रिकमेंड एनीथिंग, प्लीज़ डू इट इन कमेंट बॉक्स। आई होप you enjoyed watching this video. Thank you for watching.